नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। स्वागत है आप सभी का बड़ा बिजनेस के ब्रांड न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, जो है CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये है इस कोर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों जरूरी है और किस तरीके से आप अचीव करेंगे अपने बिजनेस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को। मैं शुरुआत कर रहा हूं इस वीडियो की पहले एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ। बी द कंट्रोलर और द मैनेजर ऑफ योर बिजनेस, नॉट द ऑपरेटर। दिस इज द ओनली वे टू स्केल एंड बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस। इसका मतलब यह है कि आप अपने बिजनेस के ऑपरेटर ना बनिए, आप अपने बिजनेस के मैनेजर और कंट्रोलर बनिए, तभी आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाएंगे, बड़ा कर पाएंगे। यही एक तरीका है। अगर आपको अपने बिजनेस का ऑपरेटर नहीं बनना, अगर आपको मैनेजर या कंट्रोलर बनना है, तो ये करने के केवल दो ही तरीके हैं। पहला बिजनेस ऑटोमेशन और दूसरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये बाय डिफॉल्ट फ्यूचर है हर बिजनेस का। इसका मतलब बहुत ही साफ है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर जिससे कि आपका बिजनेस तेजी से स्केल होगा। अब कई बार बिजनेस ओनर्स पूछने की पारितोष जी, ये गोइंग डिजिटल का मतलब क्या है? ये डिजिटल हर जगह हो रहा है, हम बड़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं, बहुत सारा एक्शन है, नए नए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं नए नए बिजनेसेस में, बट ये डिजिटल है क्या? मेरी साड़ी की दुकान है या मैं एक ऑफलाइन बिजनेस हूं या एक फिजिकल बिजनेस हूं, ट्रेडिशनली हम एक बिजनेस फैमिली हैं, धंधा करते आए हैं, ये डिजिटल का मतलब क्या है? मैं आपको देने वाला हूं 7 जरूरी पॉइंट्स। गोइंग डिजिटल का मतलब क्या है? पहला, यू ट्रैक मेट्रिक्स, यानी जब आप अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं डिजिटल तरीके से, तो आप मेट्रिक्स से चलते हैं, आप नंबर्स से चलते हैं, डेटा से चलते हैं। दूसरा पॉइंट यही है, यू एनालाइज डेटा, यानी जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी डिसीजंस आप लेते हैं एज अ बिजनेस ओनर अपने बिजनेस के अंदर, वो आप तुक्के में नहीं लेते, आप हंच में नहीं लेते। आप ये नहीं कहते अच्छा मुझे ऐसा लगता है या मेरी ऐसी सोच है, नहीं, आप कहते हैं कि डेटा क्या कह रहे हैं। ये डेटा क्रिटिकल है। तीसरी चीज़ है, यू यूज डेटा टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स। डिजिटल बिजनेसेस हमेशा डेटा का इस्तेमाल करते हैं ताकि कस्टमर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट हो, सही प्रोडक्ट क्रिएट हो, सही सर्विस क्रिएट हो, कस्टमर तक सर्विस या प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, कस्टमर का फीडबैक रिकॉर्ड हो। ये पूरी की पूरी साइकिल आप इस कोर्स में बड़े अच्छे से समझेंगे। अब बारी है चौथे पॉइंट की, यू प्रिपेयर फॉर स्केल, यानी आप बहुत तेज़ी से ग्रो करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं और वो तभी हो सकता है जब आप डिजिटल जाएंगे। पांचवा पॉइंट है, यू बिल्ड सस्टेनेबिलिटी, यानी आपका बिजनेस बहुत तेजी से अगर ग्रो करने वाला है तो शॉर्ट टर्म ग्रोथ नहीं, आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बिल्ड कैसे करेंगे अपने बिजनेस में, उसकी बैकबोन केवल एक है और वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है, यू एंगेज विद बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडियंस। इंटरनल का मतलब है आपके एम्प्लॉइज, आपके इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल का मतलब है आपके कस्टमर्स। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके चाहे एक कस्टमर हो, आपका 100 कस्टमर्स हो या 10 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ या 10 करोड़ कस्टमर्स हो, स्केल कोई भी हो, आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही किस्म के कस्टमर्स के साथ अच्छे से एंगेज कर सकते हैं, उनको रिटेन कर सकते हैं, लॉयल्टी इंक्रीज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, यू ऑपरेट विद सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। देखिए, जनरली क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं अपनी साड़ी की दुकान चला रहा हूँ या कोई भी ऑफलाइन या फिजिकल बिजनेस है, जनरली ये सभी के सभी बिजनेसेस ना बड़े एक बेसिक तरीके से चलते हैं। रोज सुबह सुबह हम अपना शटर उठाते हैं, दुकान खोलते हैं, फिर हम शटर बंद करते हैं रात को, और एक सर्टेन प्रोसेस के साथ दुकान चलती रहती है। पर जब एक दुकान से आप 10 से 20 से 50, 100, 2000, 2 लाख दुकानों का आप नेटवर्क या फ्रेंचाइजी नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तब इतना आसान नहीं रहता ये सब कुछ। तब सिस्टम्स और प्रोसेसेस के कारण ही आपकी दुकान बढ़ पाती है, और इसी सिस्टम और प्रोसेस को अच्छे से ट्रैक करने के लिए आपको चाहिए होती है डिजिटल टेक्नोलॉजी। दूसरा मैंने पॉइंट बोला था, बिजनेस ऑटोमेशन। ये क्या होता है? देखिए, बिजनेस ऑटोमेशन जैसा कि शब्द है, बहुत ही आसान है समझना कि आपका कोई भी सिस्टम या प्रोसेस जो आपके बिजनेस में है, कोई भी सिस्टम या प्रोसेस, उसको ऑटोमेट कर देना है। यानी जब आप रात को सो भी रहे हों तो भी आपका बिजनेस 24 घंटे 7 दिन चलता जा रहा है, और ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस में। अब बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जब डिजिटल का नाम सुनते हैं ना, सबसे पहले एक ही बात बोलते हैं, ज़्यादातर बड़ा बिजनेस में मैंने बहुत बार सुना है लोगों से ये कि पारितोष जी, मैंने अपनी वेबसाइट बनाने की कोशिश की, मैंने मोबाइल ऐप बनाने की कोशिश की और एजेंसी को पैसा दिया, सारा पैसा बर्बाद हो गया, अच्छी मोबाइल ऐप नहीं बनी, मेरी वेबसाइट अच्छी नहीं बनी, पारितोष जी हम तो दुखी हो चुके हैं, हम तो जैसा धंधा कर रहे हैं वैसे करने दो। पर ये इसलिए होता है क्योंकि
आपको खुद डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे इंप्लीमेंट करनी है उसकी नॉलेज नहीं होती। वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान अपने आप में बहुत हार्मफुल होता है। एग्जैक्टली वही केस है, और इसलिए बड़ा बिजनेस के जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज बन रहे हैं वो यही इसी फोकस के साथ बन रहे हैं कि आपको पूरा ज्ञान मिले, आपको नॉलेज से लेकर यानी थ्योरी से लेकर पूरा इंप्लीमेंटेशन तक का सारा व्हाट, व्हाई और हाउ मिले। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पहले कुछ स्टेप्स आप क्या लेंगे। मैं 6 स्टेप्स आपको बताऊंगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जाने के लिए। सबसे पहला स्टेप है गैदर रिक्वायरमेंट्स, कि आपका बिजनेस जो है, कुछ भी बिजनेस हो आपका, जैसे कि मैंने कहा छोटा बिजनेस हो या बड़ा, आपका जो भी बिजनेस है, कौन सी आपकी टॉप 5 नीड्स हैं, नीड्स, ध्यान से मेरे शब्द को सुनिए, नीड्स हैं या बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट, हो सकता है एम्प्लॉय एट्रिशन, हो सकता है न्यू कस्टमर एक्विजिशन, या ऐसी बहुत सारी बर्निंग प्रॉब्लम्स हो। फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। आप अपनी टॉप 5 बर्निंग प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बना लीजिए। उस लिस्ट को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे हम उस पर बाद पे आएंगे, पर राइट नाउ इट इज ऑल अबाउट गैदरिंग द रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड स्टेप है सेट योर गोल्स। देखिए, कई बार बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फेल ही इसलिए हो जाता है उनके लिए क्योंकि वो गोल के साथ नहीं चलते। उनका कोई गोल क्लियर नहीं होता। वो कहते हैं हाँ मुझे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मुझे वेबसाइट क्रिएट करनी है, मुझे अपनी मोबाइल ऐप बनानी है, पर अल्टीमेट गोल कि क्यों करना है वो नीड असेसमेंट पहले नहीं होती, और इसी कारण पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जनरली फेल हो जाता है। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स एक्चुअली पैसा बर्बाद कर देते हैं। तीसरा स्टेप, अंडरस्टैंड डिजिटल एज एन इनेबलर। ध्यान रखिए एक बात का कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो आपको रिप्लेस नहीं कर रही। टेक्नोलॉजी जो है वो आपके लिए एक इनेबलर है, यानी एक और एक दो नहीं, टेक्नोलॉजी एक और एक मिलकर 11 बना देती है। तो इनेबलर है टेक्नोलॉजी, आपको रिप्लेस नहीं करेगी। आपके एम्प्लॉइज को शायद कुछ लेवल तक रिप्लेस कर दे, पर आपको एज एन ओनर टेक्नोलॉजी को समझना है एज एन इनेबलर, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी मुझे इनेबल करेगी मेरा धंधा, मेरा व्यापार, मेरा बिजनेस स्केल करने में। देखिए, जनरली जो ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी से बहुत डरते हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, समय जाता है, नए सिस्टम्स, नए प्रोसेसेस, सब कुछ बड़ा उथल पुथल हो जाता है। पर वो कहते हैं ना कि मंथन करने पे विष भी निकलता है, पर उसके बाद ही अमृत आता है। और वही एग्जैक्टली स्टेज होगी आपके बिजनेस के साथ भी। आपको कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करना है अपने बिजनेस में, उसके 3 स्टेप्स जो नेक्स्ट अब मैं आपको बता रहा हूं। हायर एन एजेंसी, हायर अ सीटीओ और अ सीआईओ। हायर एन एजेंसी उन बिजनेस ओनर्स के लिए है जिनको टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। आप बड़ा बिजनेस का हमारा ये कोर्स देखिए, कोर्स देखने के बाद आपको टेक्नोलॉजी समझ आ जाएगी, और उसके बाद आप खुद मत इंप्लीमेंट कीजिए उसको, आप किसी अच्छी एजेंसी को हायर कीजिए। वो एजेंसी, वो टेक्नोलॉजी कंपनी आके इंप्लीमेंट करेगी आपके बिजनेस में। एटलीस्ट आपको इतना तो विश्वास हो जाएगा कि ये कोर्स देखने के बाद आपका पैसा कोई लेकर भागेगा नहीं, आपका नुकसान का भी नहीं होगा। तो आप बहुत लाखों रुपया बचा पाएंगे सिर्फ ये कोर्स देखने के कारण। दूसरी बात, मान लीजिए अगर आप एक बड़ी कंपनी है, अगर आपका छोटा ऑपरेशन नहीं है, एक बड़ी कंपनी है, तो आप इन हाउस या तो एक सीटीओ जिसको कहते हैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, या सीआईओ जिसको कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, आप दोनों में से कोई भी एक रोल क्रिएट कीजिए अपनी कंपनी में और फुल टाइम हायर कर लीजिए किसी अच्छे स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से किसी अच्छे इंसान को। एक ऐसा इंसान जिसके पास कम से कम 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो केवल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाने में, केवल टेक्नोलॉजी का बैकएंड बनाने में। ये सीटीओ और सीआईओ बहुत क्रिटिकल सीनियर लेवल पोजीशंस होती हैं, पर एक बार फिर से बता रहा हूं कि केवल उन बिजनेसेस के लिए है जो एक कुछ लेवल तक स्केल कर चुके हैं। अगर आप 50 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए का बिजनेस है, उससे ऊपर जाना चाह रहे हैं, स्केल करना चाह रहे हैं, तब आपको एक सीटीओ या सीआईओ की जरूरत होगी। या फिर हो सकता है आप एक टेक्नोलॉजी रन बिजनेस है, यानी आप एक स्टार्टअप है जो चल ही टेक्नोलॉजी पे रही है, फंडामेंटल बेसिस आपका टेक्नोलॉजी है, तो वो सबका सब केवल एक सीटीओ या एक सीआईओ ही चला पाएगा। तो आपको डे 1 से ही सीटीओ सीआईओ की एक पोजीशन अपने साथ रखनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि ये जरूरी क्यों है। आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के 6 स्टेप्स तो मुझसे समझ लिए, पर ये क्रिटिकल क्यों है आपके लिए। ये क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि आपने आरआईएल का नाम सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, आज तक हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात जब तक सुनते आए थे, तब तक हमेशा हमें बड़े बड़े रिफाइनरीज, कपड़ों के धंधे और रिलायंस के जितने भी ऑफलाइन बिजनेसेस हैं, यानी फिजिकल बिजनेसेस हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, हमें उनके बारे में सुनाई देता है। पर पिछले 2 महीने में आई एम वेरी श्योर आपको केवल एक ही शब्द सुनाई दे रहा होगा जिसका नाम है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स,
रिलायंस जियो नहीं, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स, यानी ऐसा एक इनक्रेडिबल इकोसिस्टम बना दिया है रिलायंस ने आज जियो के अपने पूरे इस नेटवर्क में, जहां पे वो पूरी की पूरी कंपनी को डिजिटल कंपनी बना रहे हैं। वो पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। रिलायंस जियो शायद भारत देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा या वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड डिजिटल इकोसिस्टम बनेगा। अभी हाल में हुई रिलायंस की AGM एनुअल जनरल मीटिंग, जो एकदम एक ऑनलाइन इवेंट था, उसमें मुकेश अंबानी जी ने और उनकी पूरी टीम ने ये दिखाया किस तरीके से रिलायंस जियो एक्चुअली एक डिजिटल बिजनेस बनता जा रहा है। अब आप जरा ध्यान से सोचिए, जब RIL जैसी कंपनी अपना फ्यूचर मैप कर रही है, तो वो ये भी तो कह सकते थे कि चलो एक काम करते हैं, 500 करोड़, 1000 करोड़ या 5000 करोड़ रुपए और लगा के 2 और रिफाइनरी मिल्स खोल लेते हैं, या हम कुछ और कर लेते हैं, पेट्रोलियम का धंधा कर लेते हैं, कपड़े और बना लेते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं। और पर उन्होंने फिजिकल बिजनेसेस से ज्यादा डिजिटल बिजनेसेस पे फोकस किया है। यही फ्यूचर है, ये सिग्नल आपको लेना है। तो आपके बिजनेस को भी अगर सस्टेन करना है, फ्यूचर में रेलेवेंट रहना है, तो आपको अपने आप को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा एक डिजिटल बिजनेस के अंदर। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोगों ने वहां पे जाके अपने टेस्ट भी कराए होंगे। अब डॉक्टर लाल पैथ लैब्स है तो एक्चुअली एक टेस्टिंग लेबोरेटरी। हम जाते हैं, वो हमारा एक ब्लड सैंपल लेते हैं और फिर हमें हमारे टेस्ट का रिजल्ट मिल जाता है। अगर आप ध्यान से सोचें तो ये एक डेटा बिजनेस है। पीछे जो बैक एंड पे इतना डेटा कलेक्ट हो रहा है, आज वो मेरे बारे में सब कुछ जानते होंगे कि मेरी तबीयत कैसी है, पिछले महीने जो मेरे टेस्ट हुए थे उसके क्या रिजल्ट आए थे, अगले महीने क्या है, मतलब पारितोष का एक पूरा का पूरा डेटा सेट उनके पास होगा। अब आप जरा सोचिए, लाखों लोग जो अपने ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, कितना सारा इनक्रेडिबल हेल्थ केयर का डेटा है आज डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के पास। सिमिलरली आपको भी समझना है कि कैसे डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को इनेबल करेंगे और ज़्यादा तेज़ी से स्केल करेंगे, और फाइनली फिर आप एक डिजिटल बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। अब बारी आती है इस वीडियो के हाउ की। मैंने सबसे पहले आपको बताया व्हाट, आपको मैंने समझाया थ्योरेटिकली कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी क्यों है, और अब बारी आती है कि आप कैसे इसको करेंगे। इस पूरे के पूरे कोर्स में, ये तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, पर इस पूरे के पूरे कोर्स में हम ठीक इसी पॉइंट पे फोकस करने वाले हैं। अक्रॉस द कोर्स आपको क्लियरली ये पता लगेगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे करेंगे अपने बिजनेस में। ध्यान रखिएगा एक बात का कि इस कोर्स का जो फोकस है वो है CRM, और कोई भी CRM टूल या CRM टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस के 3 ऑपरेशनल पिलर्स पे काम करता है: मार्केटिंग, सेल्स और कस्टमर सर्विस। ये 3 ऑपरेशनल पिलर्स हैं जो हर बिजनेस में होते हैं। आप चाहे फल सब्जी बेच रहे हो, आप FMCG कंपनी हो, या आप एक B2B SaaS कंपनी हो, या आप रिलायंस जियो जैसी कंपनी हो, अल्टीमेटली मार्केटिंग, सेल्स और कस्टमर सर्विस तो आपको चाहिए ही चाहिए। और CRM एग्जैक्टली इन्हीं 3 चीज़ों पे इंपैक्ट करता है आपके बिजनेस को। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने अभी तक समझा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और कैसे आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस में। आने वाली हर एक वीडियो इस कोर्स की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत रेलेवेंट है आपके हर एक बिजनेस फंक्शन के लिए। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, नोट जरूर बना लीजिएगा हर इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए। जहां पे आपको इंपॉर्टेंट कुछ लगे अपने बिजनेस के लिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स बना लीजिए। आप नोट्स बनाएंगे ना तो आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे उस इंफॉर्मेशन को अपने बिजनेस के अंदर। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इस कोर्स की पहली वीडियो के साथ। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए और इस कोर्स को पूरा एंड टू एंड देखने के लिए, सारे असेसमेंट्स को लेने के लिए और रीडिंग मटेरियल को ध्यान से पढ़ने के लिए आप